प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं समांतर श्रेणी एवं गुणोत्तर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? समांतर श्रेणी कि किसी संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम, a sequence of series, किसी संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसके पदों में समान अंतर हो, उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो इस प्रकार ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसके पदों में समान अंतर हो, उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। अब यहाँ पर देखिए, जो पहला पद है, पहला पद क्या है? ए है। दूसरा पद क्या है? ए प्लस डी है। ठीक है। तीसरा पद ए प्लस 2d। तो यहाँ देखो, फर्स्ट टर्म क्या है? पहला पद है आपका, माना कि पहला पद हमने ये माना। अब इसमें सारवंतर निकालेंगे, सारवंतर जो सभी पदों में समान अंतर, यानी सारवंतर कैसे निकालते हैं? सार अंतर, सार अंतर को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये दो, पहला पद हो गया T1, T2, T3 डॉट 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 Tn। तो हमें सारवंतर D कैसे फाइंड करेंगे? T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 डॉट डॉट Tn माइनस Tn माइनस। ठीक, अगर ये इक्वल आ जाए तो प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी में होगा। अगर ये इक्वल नहीं है तो प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अब समांतर श्रेणी के जैसे हमें n पद निकालना, फाइंड द n टर्म ऑफ AP। तो Tn में पद कैसे निकालेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू। ठीक, अंत से हमें n में पद निकालना है अंत से, तो कैसे निकालेंगे? l माइनस n माइनस 1 इंटू। ये हो गया आपका अंत से n में पद। ठीक है। और जैसे हमें समांतर श्रेणी में पदों का योगफल निकालना है, n पदों का योगफल निकालना है, तो n पदों के योगफल के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। ठीक है। अब जैसे में पदों की संख्या प्राप्त है, पहला पद पता है और लास्ट वाला पद पता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n/2 a प्लस। ठीक, इस फॉर्मूले से हम n पदों का योगफल निकालेंगे। अब जैसे हमें दो संख्याओं के बीच में समांतर माध्य निकालना है। ठीक है। a तथा b का समांतर माध्य, माना कि a तथा b का समांतर माध्य है। a तथा b का समांतर माध्य क्या है? a। अब ये संख्या क्या है? समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी की कंडीशन क्या होती है? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? a प्लस ए इक्वल टू a प्लस बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2a, 2a इक्वल टू a प्लस बी। तो a इक्वल टू a प्लस बी अपॉन। तो ये दो संख्याओं का हम समांतर माध्य निकालेंगे। और यदि तीन संख्या जैसे ए बी सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में होने की कंडीशन क्या होगी?
2b = a प्लस सी। समझ गए? आप क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। इतना समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करें। देखिए, ये हमें सीरीज दी गई है 32, 28, 24 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो यहाँ देखो पहला पद कौन सा है? पहला पद है आपका 32, डी निकालेंगे, T2 माइनस T1। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, कितना आ रहा? -4। और तीसरे पद में से आप दूसरा पद घटाओगे तब भी कितना आ रहा? तो समांतर श्रेणी में दिए गए पद कौन सी श्रेणी में? समांतर श्रेणी में। अब इसका हमें 11वां पद निकालना है, T11। तो a प्लस n की वैल्यू कितनी होगी? 11। फॉर्मूला 11 माइनस 1 इंटू डी। तो T11 a की वैल्यू कितनी है? 32 प्लस 10 माइनस 4। तो 32 माइनस 40। तो 11वां पद कितना आ जाएगा? -8। अगला क्वेश्चन देखो, किसी समांतर श्रेणी का 54वां पद -61 है। अब श्रेणी पता नहीं है, तो माना कि श्रेणी का प्रथम पद है सार्वंतर डी। चलो माना कि श्रेणी का प्रथम पद है तथा सार्वंतर डी है। ठीक है? तब श्रेणी का 54वां पद क्या हो जाएगा? श्रेणी का 54वां पद T54 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। और 54वां पद कितना है? -61। a प्लस 53 डी बराबर माइनस, समीकरण नंबर। इसी प्रकार चौथा पद कितना है? 64 है। तो चौथा पद क्या हो जाएगा? a प्लस 3d इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस, यहाँ 53 माइनस 2 कितने बचे? 51। अच्छा 50। और यहाँ कितना हो जाएगा? 50d इक्वल टू माइनस के 125। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? -125 बटे 25 का भाग दे में, 25 पंचे 125, 25 दूनी। तो d की वैल्यू कितनी आएगी? d की वैल्यू आपको प्राप्त हुई -5/2। अब देखो d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। पुटिंग दी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 या फर्स्ट। यहाँ लोगों पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन, सेकंड में पुट कर देते हैं। तो यहाँ a प्लस 3, d की वैल्यू क्या है? -5/2 इक्वल टू 64। a माइनस 15/2 64। a इक्वल टू 64 प्लस 15/2। तो यहाँ कितना आ गया? 64 2 या 128, 128 प्लस 15, 128 प्लस 15 143। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 143 बटे
23वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना? 23वां। तो 23वां पद कैसे निकालेंगे? a प्लस 22d। तो a की वैल्यू 143/2 प्लस d की वैल्यू -5/, तो 143/2, 22 पंचे 110, 143 में से 110 के कितने बचे? 33। तो 33 में पद आप 33/, ठीक है, समझिए बिल्कुल। किसी श्रेणी के n पदों का योग n² + 2n है, दिखाइए कि यह एक समांतर श्रेणी है। यह श्रेणी के n पदों का योग है, यानी सम ऑफ n टर्म, यानी Sn इक्वल टू है, क्या है? Sn। हमें तो Sn इक्वल टू पता है। Sn इक्वल टू क्या है? n² + 2। और जब Sn हमें पता है और हमें श्रेणी फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका nवां पद ज्ञात करेंगे। nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं? nवां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। जो nth टर्म है, जो Sn है, जो n टर्म का सम है, उसमें से आपको n के प्लेस पे n-1 पुट करके सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहां देखिए Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा? n² + 2n माइनस क्या हो जाएगा? n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2n-1। समझिए? यहां देखो Tn इक्वल टू n² + 2n माइनस, यहाँ तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, n² माइनस के 2n + 1। हाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2n - 2, 2n से 2n कैंसिल, ठीक है। यहाँ देखिए Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा? n² + 2n माइनस n², और यहां से क्या बच रहा है? माइनस का 2 बच रहा है, माइनस का 1 बच रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का 1, n² से n² कैंसिल। अब देखो आपका जो nवां पद है, nवां पद क्या आ गया? 2n + 1। अब ऐसे में nवां पद 2n + 1 है और हमें पहला पद ज्ञात करना है, तो n बराबर 1 पुट कर दो। T1 क्या हो जाएगा? 2 + 2 बन जा 2 + 1। क्या 2 2 जा और +1 क्या हो जाएगा? 5। T3 देखो 2 3 जा 6, 6 + 1 क्या हो जाएगा? 7। श्रेणी आपकी क्या बन गई? 3 5 7। तो एपी में दाग जो हमें पद प्राप्त हुए हैं समांतर श्रेणी में, ठीक है। अब देखो हमें इस श्रेणी का 21 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। 21 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो पहला पद आपका क्या है? a इक्वल टू क्या है? 5। d निकालिए, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16 + 3 19/4, तो 19/4 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा? -1/4। यहाँ देखो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 9, देखो 9/2 माइनस 19/4, 18 में से 9 19 गए, -1/4 आ गया। तो श्रेणी किसमें? समांतर श्रेणी है। अब 21 पदों का योगफल निकालना है, तो फॉर्मूला n पदों के योगफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n पदों के योगफल के लिए फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू
एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ देखिए एस एन, अब यहाँ एस 21, तो 21 अपॉन टू, ए की वैल्यू क्या है 5, तो 2 5 जा 10 प्लस 21 माइनस 1 अपॉन 4, तो एस 21 अपॉन टू, यहाँ क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 1 बाई 4, 4 5 जा 20, 10 माइनस 5 5, तो यहाँ एस 21 अपॉन टू मल्टीप्लाई 5, 105/2। ठीक है, कहीं दिक्कत है? ठीक है, नोट करो। देखिए यहाँ पर यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग q है तथा q पदों का योगफल p है, तो p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जहाँ पे कुछ पता नहीं होता है तो हम मान लेते हैं, माना कि श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। यहाँ लोगों, माना कि श्रेणी का प्रथम पद, माना कि श्रेणी का प्रथम पद क्या है ए तथा सार्वंतर डी है, तो श्रेणी के p पदों का योगफल, क्या हो जाएगा p अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। कितना है q है, समीकरण नंबर। ठीक है, और श्रेणी के q पदों का योगफल q अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब देखो क्या करेंगे, p के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। एक काम करो, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसा लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड में इस साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई में p अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ आप लिख देंगे 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2q अपॉन, ठीक है, यहाँ देखो 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, यहाँ हो जाएगा 2p अपॉन, सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ माइनस 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 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा p माइनस q, यहाँ देखो, यहाँ क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 बाहर निकाल दो, यहाँ हो जाएगा q अपॉन p माइनस p अपॉन q, तो यहाँ से एलसीएम क्या ले लोगे, क्यू एलसीएम ले लेंगे, तो p माइनस q डी इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन पी क्यू, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को क्या लिख दोगे, एक ब्रैकेट में q माइनस p, दूसरे ब्रैकेट में q प्लस p, p माइनस q डी, यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस कॉमन वाला लो,
तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू। तो पी माइनस क्यू, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू अपॉन, तो पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन, अब डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट या 2 में पुट कर दो, पुटिंग दीज वैल्यू, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर दें वैल्यू, तो यहाँ बेटा देखो 2a प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, क्या, अच्छा p प्लस क्यू, p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है, ठीक है, अब सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस p माइनस 1, और माइनस का क्या हो जाएगा 2 p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2q अपॉन p हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे, 2a, उसको उस साइड पहुंचाएंगे, माइनस है तो माइनस किस में पहुंच जाएगा, प्लस में, तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन, 2a इक्वल टू 2a इक्वल टू हो जाएगा 2q अपॉन p, ठीक है, और प्लस p माइनस 1 और p प्लस q अपॉन पी क्यू, ठीक है, इतना आ गया, 2a की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। हमें क्या निकालना है, श्रेणी के p प्लस क्यू पदों का योगफल निकालना है, ठीक है। थोड़ा पॉज करना है वीडियो, श्रेणी के p प्लस क्यू पदों का योगफल निकालना है, 2a की वैल्यू क्या है, 2q अपॉन p प्लस 2p माइनस 1 p प्लस q अपॉन पी क्यू, 2a प्लस, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, p प्लस q माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है -2p प्लस q अपॉन पी क्यू। अब इसमें से क्या कॉमन ले लें, पी क्यू बाहर निकालना है, क्यों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा पी क्यू एलसीएम ले लिए, ठीक है, और 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू एलसीएम ले लिया नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, p माइनस 1 में p प्लस क्यू का मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस p प्लस पी क्यू माइनस क्यू, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ क्या है, माइनस है, p का मल्टीप्लाई p में होगा तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, और यहाँ माइनस का पी क्यू, माइनस का पी क्यू,
माइनस तो पहले बाहर ही लगा दिया नहीं हमने। पी का पी में पी स्क्वायर, पी का क्यू में पी क्यू माइनस का पी। अब यहां देखो क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू। और यहाँ क्या हो गया आपका, पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। देखो तो यहां से क्या बच रहा है, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी प्लस पी क्यू माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर। और यहां से क्या हो जाएगा, माइनस के 2pq। देखो पी क्यू प्लस के और में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस का पी माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू। अब देखो कौन कौन से कैंसिल, प्लस के क्यू स्क्वायर से माइनस के क्यू स्क्वायर कैंसिल, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल। और ये माइनस का 2pq है, ये प्लस का pq है, तो क्या बचेगा, p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू मल्टीप्लाई माइनस का pq। pq से pq कैंसिल, क्या बचा, माइनस का p प्लस q। यही आंसर है, ठीक है, समझ गए। एक और लिख लें, एक और लिख लेना, 14 और 22 के बीच एक माध्य ज्ञात कीजिए। शांत रहो, बताओ क्या होगा इसका। अभी आपने लगा लिए, अज्ञात करने, हाँ माध्य ज्ञात करने, करो माध्य ज्ञात। और संख्या किसमें है, समांतर श्रेणी में, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 प्लस 22, a इक्वल टू 14 प्लस 22 बटे a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 बटे 2। अब इसे कैसे निकालो कि बीच 12 माध्य ज्ञात कीजिए। देखो पहला पद कौन सा है, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3। अब इसके बीच में 12 माध्य पद माना कि a1 a2 a3 a4 डॉट 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 a12। और लास्ट में पद कौन सा है, 4 दिया 12 तो 14 बटे 3। बढ़िया, देखो पहला पद कितना है, a, इसके बीच में 12 माध्य पद ज्ञात करना। तो हमने 12 माध्य पद मान लिए, माना कि a1 a2 a3 डॉट डॉट ये 12 माध्य पद। लास्ट पद कौन सा है, 4 दिया 12 तो 14 बटे 3। अब श्रेणी में कितने पद है, इस श्रेणी में कितने पद हो गए, 12 तो जे 12 तो, और श्रेणी का 14वां पद कौन सा है, 14 बटे 3 है। तो प्रथम पद क्या है इसमें, प्रथम पद इक्वल टू है 4/3। और माना कि सार्वंतर क्या है, डी, माना कि सार्वंतर इक्वल टू श्रेणी का 14वां पद, श्रेणी का 14वां पद। तो क्या है, a प्लस 13d कितना है, 14 बटे, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, 4/3। यहाँ लिख दो 4/3 प्लस 13d
बराबर 14/13 बराबर 14/3 माइनस क्या हो जाएगा 4/3। 13 ही तो है। हाँ 13D बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी है 10/39 आ जाए। 10 कहाँ से आ जाए, ये 13 का है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 में 39। डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू आएगी आपकी 10/39। अब जो A1 का है, A1 श्रेणी का दूसरा पद है। A1 क्या है, श्रेणी का दूसरा पद। बताओ दूसरा पद क्या होगा। हाँ दूसरा पद कैसे निकालोगे, तो बताओ मयंक दूसरा पद क्या होगा, बताओ दूसरा पद कैसे निकालोगे। शाबाश, A प्लस, दूसरा पद क्या हो जाएगा A प्लस, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 4/3, तो 4/3 प्लस 10/39, 39 एलसीएम ले लें। 13 को भाग 39 में कितनी बार है, क्या रख तो जाओ, 13 को भाग 39 में कितनी बार है, 3 को भाग 39 में क्या बार है, 3 को भाग 39 में 3 बार जाए, 3 को भाग 39 में क्या बार जाए 13 बार। 13 गुणा 4 में क्या, 13 चौको 52, 52 प्लस 10 कितने 62 ठीक है। ऐसे में A2 निकाल, A2 की वैल्यू क्या आ जाए, तो A2 तीसरा पद है, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा A प्लस 2D। A और D के मान पता ही है, रखते चले जाओ, ठीक है नोट करो। हाँ 12 तक निकाल लेना ऐसे। देखिए समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद में अगर हम कोई संख्या जोड़ें या घटाएं तब भी प्राप्त श्रेणी समांतर ही श्रेणी होगी, ठीक है। और यदि किसी समांतर श्रेणी में हम किसी संख्या से प्रत्येक पद में गुणा करें तब भी प्राप्त श्रेणी समांतर ही श्रेणी होगी, या किसी संख्या से भाग करें प्रत्येक पद में तब भी प्राप्त श्रेणी समांतर ही श्रेणी होगी, ठीक है। तो अब जैसे 3 पद ABC समांतर श्रेणी में, तो ABC समांतर श्रेणी में है तो उसकी क्या कंडीशन है, कौन बताएगा हमें, आप कैसे पता कर लोगे कि हाँ ABC समांतर श्रेणी में। चलो इनको बताने दो। क्या जो सेकंड पद है उसमें पहले पद को बता देंगे सर, से बता देंगे। अच्छा, और अपना विचार कौन प्रस्तुत करेगा, बताओ। 2B बराबर A प्लस C। देखो आपने अधूरा कहा, आप कहते T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, या 2B बराबर A प्लस C। तो देखो यहाँ अगर B प्लस C, C प्लस A प्लस B समांतर श्रेणी में है, तो अगर इनको हल करेंगे जैसे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 करेंगे तो हमें क्या सिद्ध करना है, 2B बराबर A प्लस C। तो ABC का है समांतर श्रेणी में। तो देखिए यहाँ पर तो C प्लस A माइनस B माइनस C, ठीक है, इक्वल टू A प्लस B माइनस C माइनस A। यहाँ देखो C से C कैंसिल, यहाँ A से B से भी कैसे कैंसिल हो जाए, क्या है यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है, कैसे कैंसिल हो जाएगी भैया। माइनस प्लस जब पास पास लिखे हो
तब कैंसिल होता है, जब बराबर में हो तब कैंसिल नहीं होता है। देखो माइनस का बी प्लस की बी की बराबरी नहीं कर सकता है। क्या गई? माइनस का बी प्लस बी के बराबर कैसे हो सकता है? एक पर प्लस चार्ज है, एक पर माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बराबरी कर लेगा? एक पर ऋणावेशित है, एक पर धनावेशित है। तो देखो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रोटॉन नाभिक के अंदर, नाभिक में रहता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं कि नहीं रहते हैं? और न्यूट्रॉन उदासीन है, उदासीन होने कुछ मतलब नहीं। और जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक की कक्षाओं के ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है कि नहीं रहता है? और जिस पर ज्यादा चार्ज है वो बिल्कुल उसके समीप जाएगा, क्योंकि विपरीत चिन्हों के बीच कैसा होता है, आकर्षण होता है। तो भैया ये माइनस का है, किसके पास जाएगा? प्लस के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? ये बताओ आप। माइनस वाला कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है? प्रोटॉन के पास। प्रोटॉन तो नाभिक से उठ के जाता है नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास जाता है कि नहीं जाता है? प्रोटॉन नाभिक में ही उपस्थित रहता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन तो बाबा है, उदासीन बाबा है, मेरा मतलब नहीं है कुछ, ठीक है। तो यहां देखो ए, यहां देखो ए माइनस बी इक्वल टू बी प्लस, ये माइनस की बी साइड जाएगी तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। और माइनस का सी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ए प्लस सी बराबर बी प्लस बी, क्या हो गया? 2b हो गया। 2b बराबर, ये क्या है, दिए गए पद का है समांतर श्रेणी में। समझ गया कि नहीं समझ गए? क्लियर हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हमेशा माइनस वाला जाओ प्लस वाले के पास, तो ध्यान रखिए। अधिकतर अधिकतर देखो जो ऋणी है वही धनी के पास जाएगा। धनी तो जब आएगा तो उसे वसूल करना है कि लिया भैया अब दो, मैं बहुत दिन रह गए। यहाँ देखो हमने क्या कहा था कि अभी हम प्रत्येक पद में, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में किसी संख्या से गुणा करें तो प्राप्त श्रेणी समांतर ही श्रेणी होगी। इसमें प्रत्येक पद में हम ABC से गुणा करते हैं। यहाँ लिख दो प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में ABC से गुणा करने का। तो यहां क्या हो जाएगा? ABC अपॉन BC, यहाँ हो जाएगा ABC अपॉन C, यहाँ हो जाएगा ABC अपॉन AB, AB से AB कैंसिल, CA से CA कैंसिल, तो ABC, तो T2 T1 T2 T3, तो समांतर श्रेणी में तो T2 माइनस T3 माइनस T2, तो B माइनस ए बराबर C माइनस, माइनस वाले कहाँ है? प्लस की ओर। B प्लस B बराबर C प्लस 2B बराबर A प्लस, ठीक है। कुछ नहीं, ABC समांतर श्रेणी में तो हमें क्या सिद्ध करना है? 2B बराबर A प्लस C। अगर जैसे श्रेणी देगी तो दूसरे में क्या सिद्ध करना है? 2B बराबर A प्लस C, ठीक है। और देख